रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन चीज़ पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत मज़ेदार है, झटपट बन जाने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर एक पैन में हमने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया। फिर इसमें हमने लहसुन डाला है बारीक कटा हुआ। 5 लहसुन की कलियाँ ली थी, उनको बारीक काट लिया है। अब लहसुन को हमने हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। बस जैसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा फिर हमने इसमें चिकन ब्रेस्ट डाली है 500 ग्राम और क्यूब्स पे कटी हुई। फिर चिकन को भी हमने यहाँ तक फ्राई करना है कि ये अच्छे से गोल्डन हो जाए। तो ये इसका कलर चेंज हो चुका है और ये गोल्डन हो चुकी है और इतनी ही इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद फिर इसमें हम मसाले डालेंगे। तो लाल मिर्चों का पाउडर गया, कश्मीरी लाल मिर्चों का 1 टीस्पून और मिक्स हर्ब डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। और गार्लिक पाउडर डालेंगे, इसमें जिंजर पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। नमक डालेंगे 1 टीस्पून। अच्छी तरह से इसके मिक्स करेंगे इसको और यहाँ पर भी इसको 1 मिनट तक हमने भुनाई करी है। फिर काली मिर्चों का पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। अच्छी तरह इसको भी मिक्स कर लेंगे। ऑयल सेपरेट हो गया। फिर हमने इसमें पास्ता सॉस डाला है 400 ग्राम। अब पास्ता सॉस के साथ भी इतना कुक करेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो दरमियानी आंच पे हमने इसको कुक किया है। तो ये देखें ऊपर शाइनिंग आ चुकी है, तो ये अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब आते हैं पास्ता की तरफ। तो जो पैकेट में आपके पास्ता का बनाने का तरीका लिखा है उसी मेथड को आप फॉलो करिएगा। यहाँ पर मैं भी उसी को फॉलो करूँगी जो मेरे पैकेट पे लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने 500 ग्राम जो है वो पास्ता डाला है इसमें। अब इसको हम छान लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको करा मिक्स। अब इसको अच्छी तरह छान लेंगे और ये छानने के बाद फिर हमने इसमें इसको मिक्स कर देना है। तो जो भी चिकन का मैदा था उसको अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है इसके साथ। और बिल्कुल दम वाली आंच खुली भी है, चूल्हा बंद नहीं है, स्लो आंच पे हमने इसको मिक्स करना है। उसके बाद हमने 1 कप इसमें चीज़ डाली है। तो आधा कप पहले हमने यहाँ पर डाली और फिर इसको हमने आधा कप डालने के बाद इसको अच्छी तरह करा मिक्स और स्लो आंच हुई हुई है चूल्हे की। बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर हमने इसको ऊपर से भी थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे, जो हमारी बची हुई चीज़ थी। अच्छा, चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 1 कप डाली है। अब ऊपर से गार्निश भी कर देंगे और इसको बंद कर देंगे तो और चूल्हा भी बंद कर देंगे और फिर डिश आउट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।